Dr. Divya and welcome to your favorite show Food Factor। दोस्तों, हम सभी को पूरी, कचौरी और पकोड़े कितने ज़्यादा पसंद हैं, पर शायद हम ये भूल जाते हैं कि अपनी मनपसंद चीज़ कंज्यूम करते हुए हम कितना ज़्यादा ऑयल भी कंज्यूम कर रहे हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि फूड फैक्टर के आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ऑयल्स और ऑयल्स ब्लेंड्स के बारे में। तो चलिए जल्दी से स्वागत करते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर ज्योति वोरा का। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, आपसे सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि व्हाट यू हैव टू से अबाउट ऑयल ब्लेंड्स। मैं तो ये डिस्कशन दूसरे मोड से लेना चाहती हूँ कि ऑयल ब्लेंडिंग की वजह क्या है। ओरिजिनली ऑयल वाज टेकन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेस्ट। जितना भी ऑयली और स्पाइसी खाना होता था, लोग कहते थे वो बहुत टेस्टी है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। आई हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड, तो उसके वहाँ पर इट्स वेरी कॉमन, जब तक ऑयल तैरता हुआ दिखाई ना दे तब तक वो खाना अच्छा नहीं है, टेस्टी नहीं है। एग्जैक्टली लेकिन कुछ दिनों तक ये करते हुए ये रियलाइजेशन हो गया कि हार्ट प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी, लाइफस्टाइल डिजीजेस, ये सब कैसे डायरेक्टली रिलेटेड है। तो पता चला कि ऑयल बिल्कुल खाना नहीं चाहिए या ऑयल का परहेज करना चाहिए जी। बट उसके साथ एक और रिसर्च सामने आया कि इसेंशियल फैटी एसिड्स यानी लिनोलेनिक, लिनोलेक एंड ओलेक, नाम तो ज़रा साइंटिफिक है बट इसेंशियल फैटी एसिड्स को हमारे डाइट में होना चाहिए एज द नेम सजेस्ट, इसेंशियल। फिर एक तरफ आप फैट ज़्यादा खा भी नहीं सकते, ऑयल ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते, दूसरी साइड ये इसेंशियल फैटी एसिड्स कैसे लेंगे। तो इन दोनों रियलाइजेशंस के बीच में ये डिसाइड किया गया कि व्हाई डोंट वी डू सम रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन ऑयल्स एंड ऑयल ब्लेंडिंग हैज़ लेंट अ न्यू एरिया ऑफ फूड साइंस कॉल्ड न्यूट्री ब्लेंडिंग। और न्यूट्री ब्लेंडिंग वहाँ से शुरू हो गया। तो ये न्यूट्री ब्लेंडिंग मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा अगर मैं बता दूँ कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट। देयर आर वेरी मेनी काइंड्स ऑफ न्यूट्री ब्लेंडिंग। एक तो आप अपने डाइट में वेरिएशन के तौर पे कुछ दिनों के लिए एक टाइप का ऑयल इस्तेमाल करें और कुछ दिनों के लिए दूसरे टाइप का ऑयल इस्तेमाल करें, तो वो डाइट भी एक तरह से न्यूट्री ब्लेंडेड डाइट हो जाता है जी। या फिर कमर्शियली there are some fixed proportions of different kinds of oils which are put together and वो present करते हैं जहाँ पे trans fats कम हो जाते हैं, essential fatty acids बढ़ जाते हैं, काफ़ी बार तो vitamin A, vitamin E fortification enrichment हो जाता है। और आजकल तो एक step और further कर दिया है जहाँ पे oil doesn't become a passive player in the cuisine, it becomes a kind of flavoring agent। तो काफ़ी ग्लोबल ब्रांड्स है एंड हमारे इंडियन मार्केट में भी आ गया है कि यू कैन इंक्लूड स्पाइसेस, फ्लेवरिंग एजेंट्स, कलर, हर्ब्स which give a wonderful texture, very nice aroma and it's useful in the health also. So I think Nutri blending is here to stay. आई थिंक डॉक्टर ज्योति, आपने जो इस समय एक पॉइंट उठाया कि जो ऑयल्स हैं वो सिर्फ पैसिव नहीं रह गए कि सिर्फ आप पूरी तल के आप ले रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स मोर लाइक कि आप उसमें विटामिन पा रहे हैं, उसके अंदर स्पाइसेस हैं, उसके अंदर कलर एजेंट हैं, उसके अंदर फ्लेवर्स हैं। तो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। आई थिंक हमें अपने व्यूअर्स को ऑयल ब्लेंड्स के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाहिए। सो लेट्स हैव अ लुक। आई थिंक फ्रेंड्स, ऑयल और ऑयल ब्लेंड्स का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस पे हम और भी चर्चा करेंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज ऑयल और ऑयल ब्लेंड्स के बारे में, तो चलिए चर्चा को जारी रखते हैं। डॉक्टर, अभी हमने थोड़ी देर पहले ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी ऑयल और ऑयल ब्लेंड्स के प्रेजेंटेशन के बारे में।
तो that time you were mentioning certain things. Yeah, I felt that as the viewers look at this presentation, उन्हें इस बात की अहमियत का जरूर पता चल जाएगा कि this is a kind of self help module, DIY, do it yourself. तो अक्सर healthy practices के लिए outsource ना करने से वो healthy practices आप अपने घर में in a common way you can use it. And it adds taste and variety to the food you cook. Very true, very true. Yes. But now the second question comes. जब मैंने शुरुआत जैसे की थी कि हमें पूड़ियाँ पसंद है, कचौड़ियाँ पसंद है, पकोड़े पसंद है, और वो डीप फ्राइंग के बिना we can't obtain that. Yeah. तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि डीप फ्राइंग is bad और shallow frying should be done? Deep frying is a habit. मैं तो ये कहूँ. And you can engineer and arrange your taste buds and mindset to eat a particular type of food. Very true. अगर हमने कह दिया कि डीप फ्राइंग की जगह आप शैलो फ्राइंग करो या डीप फ्राइंग की जगह बेकिंग करो, तो ओरिजिनली ही काफ़ी लोग क्यों उसको रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बेकिंग में क्या मजा आएगा, बिकॉज एज आई सेड बिफोर oil is proportionate to taste. Yeah, but actually I think it's a mindset. Absolutely. It's a mindset. It is a total mindset. Yeah. Try and eat the new variety which is available concerning baking. Arrange the concept of baking even at home. In our traditional cookery, tandoor was a very big socio-cultural fact. Sanja chula, as we said, and the entire set of people would come and cook on it. Now the whole idea of tandoor is nothing but using of minimum of oil and trying to cook the best meals available. And we can reconstruct our own mindset in the same way. We are going back to our roots basically. So I think you said that कि तंदूरी stuff या barbecue जो रहता है या grill stuff जो रहता है, that's much better than the deep frying stuff. Yes, it is. And पूरियों के जगह अगर हमने कोई सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी सेमी फ्राइड स्टफ या पराठे और मेड आउट ऑफ मल्टीग्रेन आटा, सो यू आर मेकिंग अप फॉर द मैदा इन अ मल्टीग्रेन वे, नाचनी, कॉर्न, सोया, ऑल दीज थिंग्स यू कैन पुट एंड मेक एन ऑप्शन. पीपल आर नॉट गोइंग टू रियली मेक आउट. And once I'll tell you, during my travels, I had the most amazing tandoor ke baked aloo ke parathe. Yeah, they taste not fantastic. A single drop of oil was in it, but the taste was uncompromising and they were very yummy. Yeah. So ये आप ज़रूर सोच सकते हैं. डॉक्टर वोरा, ये तो हमारी बात हो गई कि we being a doctors we understand this particular thing कि oil blends काफ़ी अच्छे होते हैं, मगर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जनता जो है वो इसके बारे में कितनी अवेयर है. तो आइए देखते हैं. अगर हम लोग की बॉडी के लिए अच्छा है या हम लोगों को वो ऑयल से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आई थिंक अच्छा है, क्योंकि ऑयल से ज़्यादातर सब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि ऑयली चीज़ें मत खाओ, ऑयल से प्रॉब्लम हो रहा है. फैट फ्री रहेगा तो ऑब्वियसली फ़ायदा मिलेगा ना हेल्थ वाइज, लेकिन कौन सा यूज़ करेंगे. ऑयल ब्लेंड्स का कुछ पता नहीं है. एडवर्टाइजिंग में भी ऐसे ही दिखा रहे कि सल्फोला से कोलेस्ट्रॉल कम होता है इसके लिए, तो बाकी का मेरे को आइडिया नहीं है. और सारी प्रोटीन उसमें है, ऐसा है वो तो अच्छा है, वो हर कोई लेना चाहेगा उससे. कैलोरीज उसमें कम रहेगी, फैट्स कम रहेगा. नो आइडिया बिकॉज आई एम ईटिंग राइस ऑयल फ्रॉम सो मेनी इयर्स, सो आई विल नॉट सजेस्ट एनी ऑयल फॉर कुकिंग. तो कुकिंग में सोयाबीन, फॉर्चून का सोयाबीन अच्छा है और खाने में भी लाइट होता है. इवन बहुत सारी चीज़ों में एसिडिटी नहीं होती है. इवन आई थिंक कि जो हमारी जो पब्लिक है, जो व्यूअर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर होते जा रहे हैं डिफरेंट ऑयल ब्लेंड्स के बारे में या ऑर्गेनिक डाइट्स के बारे में. जो नए जो फेड्स आ रहे हैं उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है उनमें. तो मुझे लगता है कि उसके साथ एक और खुद के लिए एजुकेशन के हिसाब से न्यूट्री ब्लेंड्स के जो लेबल्स हैं वो पढ़ना ज़रूरी है. क्योंकि काफ़ी बार ये न्यूट्री ब्लेंडिंग में एलर्जी कॉन्सेप्ट आ सकता है. तो जैसे कोई भी आप इस्तेमाल करें फूड प्रोडक्ट्स, उसको कोई भी केमिकल के हिसाब से उसको पहचानें. आई थिंक डॉक्टर, जब हम बात कर रहे हैं फूड के बारे में तो बाहर जाके ईटिंग आउट इज अगेन अ बिग ट्रेंड. तो बाहर जाके जब हम खाना खाते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल दीज पीपल आर यूजिंग और कितनी बार वो ऑयल यूज़ हो रहा है, वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट. दोनों ही चीज़ों को बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से कंज्यूमर ने ध्यान में रखना चाहिए. एक तो कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं. अगर आप क्वालिटी रेस्टोरेंट में जाएं एंड उन्होंने अपने मेन्यू और अपने
प्रोजेक्शन में, शोकेसिंग में ये बताया कि दे आर यूजिंग ओनली पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल्स और इट इज़ इन अ काइंड ऑफ रिफाइंड वे दैट दे आर कुकिंग. दैट इज़ अ राइट ऑफ अ कंज्यूमर. कोई भी कंज्यूमर रेस्टोरेंट या स्टोर में जाके पूछ सकता है वे इज़ ईटिंग फूड और टेकिंग रेडी टू ईट फूड दैट व्हाट एग्जैक्टली इज़ द नेचर ऑफ द ऑयल यू आर यूजिंग. बट इफ़ यू आर गोइंग ऑन द स्ट्रीट, रेडी वालाज या ठेले वालाज, वहाँ आप क्या कर सकोगे? क्योंकि वहाँ का सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि बार बार एक ही ऑयल में वो तल के आपको देते हैं. It's used repeatedly. ओरिजिनली आप सबसे अच्छा ब्रांड इस्तेमाल करो, लेकिन 2-3 बार हीट प्रोसेसिंग से जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है वो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स में बदल सकते हैं, एपॉक्साइड्स हो सकते हैं, उसमें से आपको एलर्जी हो सकती है. एंड द मोर दे बिकम ट्रांस फैट्स द मोर दे टेंड टू क्लिंग टू द फूड. यानी पहली पूरी अगर पूरियां खा रहे हैं तो उसमें से ड्रेन हो जाएगा, अगली दूसरी तीसरी 20वीं 100वीं उस पूरी में तो बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो जाएगा. एंड यू आर गोइंग टू कंज्यूम दैट सब स्टैंडर्ड फूड. So as a customer or as a consumer, reading of labels, realizing your own rights, very politely and tactfully you can ask that if you don't mind, I would like to know what is the medium you are using for cooking. और वो आपका हक बनता है, आपको पूछना भी चाहिए. आई थिंक दैट वाज अमेजिंग एडवाइस व्हाट यू हैव गिवन टू आवर व्यूअर्स कि आपको लेबल्स चेक करना बहुत ज़रूरी है. और यही नहीं दोस्तों, अगर आप कहीं पर भी खाना खा रहे हैं तो वहाँ पर जाके उनसे ज़रूर पूछिए कि किस तरीके का ऑयल का वो यूज़ कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर. मोर देन वेलकम. दोस्तों, नाउ इट इज़ टाइम फॉर डॉक्टर दिव्या's फूड मंत्रा. आज का मंत्रा ये है कि आप राइस ब्रेन ऑयल में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मिलाकर यूज़ कर सकते हैं, जो आपको एक वंडरफुल टेस्ट तो देगा ही और साथ ही साथ रिजल्ट करेगा एक वंडरफुल न्यूट्रिशियस ब्लेंड में. दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई क्वेरी है या कोई सवाल है डाइट या न्यूट्रिशन या फूड से रिलेटेड, आप हमें लिख सकते हैं. हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 53. आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं 022-669-10096. हमारा ईमेल है mail@careworldtv.com. हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com. फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू से यू गुड बाय. हम मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में. टिल देन, हेल्दी फूड मीन्स हेल्दी यू.